बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी को कितना मुतासर कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप, जिन पे मवाद शेयर किए जाने से पहले ही क्या इस बात की तस्दीक की जाती है कि वो बात सच है या झूठ, और इतनी फैल जाती है कि वो एक तज़ाद बन जाता है। क्या हमारे शहरियों और हमारे लोगों, हत्ता कि हमारी यूथ को चाहिए कि पहले इस चीज़ की कंफर्मेशन ले लें, फिर इस चीज़ को आगे शेयर किया जाए। हमारी हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए इन चीज़ों को आगे शेयर करने में? क्या रोकथाम होनी चाहिए या नहीं? या फिर हमारे बच्चों की ज़िंदगियों पर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितना असरअंदाज हो रहे हैं? हम कितने घंटे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देते हैं? इसी पर अपने लोगों से बात करेंगे, लोगों की राय जानेंगे। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं और क्या काम करते हैं? मेरा नाम मुनीब है और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, ठीक है। बेसिकली आज हम बात करें कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी पर कितना असरअंदाज होता है। जो सोशल मीडिया पर मवाद हम लोग शेयर करते हैं, कितने % तस्दीक होती है कि हाँ वो ठीक है या गलत है? तो आपको क्या लगता है, मतलब आपकी लाइफ में जब से सोशल मीडिया आप थोड़े सोशल हुए, कितनी चेंजिंग आई? मेरे ख्याल से जब से सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में आया है, हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हुई हैं। लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत आसान हो गया है। अच्छा। और जहाँ तक मवाद का ताल्लुक है जो सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है, तो मेरे ख्याल से उसमें दो राय हैं। जहाँ पे 50% पॉजिटिव मवाद शेयर किया जाता है, उसके साथ साथ 50% नेगेटिव मवाद भी शेयर किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आवाम को, हम लोगों को अगर कोई ऐसी न्यूज़ मिले तो हमें उसको वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद ही उसको आगे शेयर करना चाहिए, बजाय इसके के बगैर देखे आप उसको शेयर कर दें। ठीक है, आपने बताया कि लोगों को कनेक्ट करने में कि आसानी हो गई है। मुस्बत आपने तो बता दिया, तो नेगेटिव क्या तो असरात पड़ते हैं सोशल मीडिया कर? मतलब हम कई घंटे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली मैं बात करूं, अगर जब मैंने एक बार टिकटॉक डाउनलोड किया था, मतलब 3 घंटे मैंने टिकटॉक इस्तेमाल किया और मुझे पता नहीं चला 3 घंटे कहाँ गए। तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं। आई थिंक यहाँ पे हमें इस चीज़ को लिमिट करना चाहिए। ख़ास तौर पर टिकटॉक है या फेसबुक है, अगर आप बैठते हैं तो स्क्रॉलिंग किए जाते हैं, तो आपको उसको लिमिट करें टाइम को। फॉर एग्जांपल आप दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा आप उसमें से नॉलेज लें, इन्फॉर्मेशन लें, और उसको बिला वजह उसका इस्तेमाल ना करें। उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, आप देखें उनको लत लगी हुई है आजकल, तो उनका भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। सही है, ठीक है। हमने देखा हमारी जो यूथ है, ख़ास तौर पे 9-10 के स्टूडेंट, उनका भी काफ़ी रुझान है मोबाइल फ़ोन की तरफ। फिर गेम ऐसी आई थी, पबजी वगैरह आपने देखा। फिर ये कि बड़ा उन्होंने नेगेटिव असर भी डाला। मतलब ऐसे भी मतलब आती हैं कुछ, इससे पहले भी कुछ ऐसी गेम्स निकाली गई जो हमारे बच्चे जो है ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। तो ये भी एक चीज़ गलत है सोशल मीडिया की। जी बिल्कुल, ये गलत है। मेरे ख्याल से जो अभी 9-10 के बच्चों का आपने जिक्र किया, तो उनको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू जो एक 25 या 28-27 साल का नौजवान है। तो एज़ कम्पेयर टू जो 12-13 साल का लड़का है या 15 साल का, उसको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो ऐसी गेम्स की कोई अप्रूवल का कोई अलग से इदारा बनाएं कि उसको वेरीफाई किया जा सके, उसके बाद ही फिर उसको लॉन्च किया जा सके। क्योंकि आपने गवर्नमेंट की बात की, तो क्या आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं या फिर जो सोशल मीडिया से हम हासिल करें? जी गवर्नमेंट ऑलरेडी आजकल तो काफ़ी उन्होंने चेक एंड बैलेंस भी स्टार्ट किया हुआ है। तो ख़ास तौर पे ऐसे मटेरियल जो आपने गेम्स का जिक्र किया, जो ऐसी न्यूज़ जो एकदम वायरल हो जाती हैं और उनका कोई सर पैर नहीं होता, जी, और बच्चों को मैनिपुलेट करती हैं, नौजवानों में शर्मंगेज़ी पैदा कर रही हैं, तो उसको मेरे ख्याल से उनको देखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? ये खाना, ये चाट वगैरह खाने आए थे, रोज़ आते हैं यहाँ। रोज़ आते हैं? काफ़ी पसंद है आपको? बहुत पसंद है। माशाल्लाह, ठीक है, अच्छी बात है। अंकल इसलिए सेहत बन गई है ना ये खा। चले, ये भी ठीक बात है। अंकल आज हम बात करें सोशल मीडिया पर। वैसे मैंने अभी आपके पॉकेट में झांक लिया, ये तो गलत बात है, लेकिन आपके पास छोटा फ़ोन है। अंकल देखते हैं हम हर छोटे बच्चे के पास आजकल एंड्रॉयड मोबाइल हैं। हर छोटा बच्चा, मतलब आप ले लें कोई 7-8 साल का भी बच्चा जो उसके हाथ में फ़ोन है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करे। कितना असरअंदाज हो रही है ये चीज़ हमारी ज़िंदगियों पर? ये तो जब 15-20 साल पहले तकरीर करी थी, उसने यही कहा था हम पाकिस्तान में ऐसी चीज़ भेजेंगे कि सारा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हो रही है, देख लें आप।
यहाँ पे पता ही नहीं है किसी को, बड़े छोटे की तमीज़ का नहीं पता, किसी को घर में आप किसी बच्चे को कहते हैं ना एक से दूसरा काम, मतलब पापा खुद ही कर ले, मैं तो पहले थका हूँ। ये बड़ा मसला है, ये गलत है, सब कुछ गलत है। तो अंकल क्या मतलब हम या फिर हमारे आने जो बच्चे हैं, हमारी यंग जनरेशन है, वो इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से क्यों नहीं ले रही? मतलब आप अच्छा मवाद भी तो देख सकते हैं ना। जब कोई काम ही नहीं सीधा करेगी वो कैसे लेगी, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना। अंकल अगर गवर्नमेंट का इस चीज़ में चेक एंड बैलेंस हो तो लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी इजहार राय नहीं है हमारे पास। वो तो पहुंच गए ना, अब घरों तक ये चीज़ें पहुंच गई है, अब तो पीछे आना बड़ा मुश्किल है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा सी अच्छी चीज़ पकड़ा देंगे हाथ में, तो फिर कैसे वापस लेंगे? जो तो पहले हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, आगे क्या पता क्या हो, क्या मिले, इसके अलावा क्या आ जाए। ये तो बच्चे हमारे सब खराब हो रहे हैं। हमने देखे हैं इस तरीके की ऐप्स वगैरह आ गई है, टिकटॉक आ गई है, इससे पहले आप देखते हैं कि इस तरीके की कोई गेम्स वगैरह आई थी। 20 साल पहले दही भल्ले खाने जाते थे ना, तो यहाँ घर में लेके जाते थे या दुकान के अंदर बैग खाते थे। अब आप देख लें, किसी को कह सकते हैं आप, लड़कियाँ भी खा रही हैं, लड़के भी खा रहे हैं, मिक्स अप है सब कुछ। अब दौर बहुत आगे निकल गया, परेशानी वाला, परेशानी से परेशानी। हाँ जी, सही है। अब मुश्किल मतलब जरा इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना। पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं जो मतलब छोटी कम उम्र में ही अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल कहना चाहते हैं, पेरेंट्स को कहना चाहते हैं कि एहतियात करें, अपने बच्चों को भी समझाएं, उनकी अच्छी तरबियत करें। लेकिन आजकल वक्त तो है नहीं कहने का, बच्चे भी गल पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी जितने से जितना है अपने मुल्क को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपनी बेटियों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। सही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? मेरा पैकेजिंग का काम है। ठीक है, पैकेजिंग का काम है आपका। सर बेसिकली आज हम बात करें सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी पर कितना असरअंदाज होता है। तो आप बताएं कितना टाइम हो गया आपको एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हुए और कितना असर पड़ा है सोशल मीडिया का आपकी ज़िंदगी पर? मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो गए। अच्छा। और असर जो पड़ा है खबरों की हद तक के, वैसे आप पूछ रही हैं। ओवरऑल मुस्बत भी और फिर उसके अलावा जो नफ़ी है वो भी। मुस्बत ये पड़ा है कि मुझे अपने बिज़नेस में इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है, और दूसरा नेगेटिव जो है, नेगेटिविटी इसकी मुस्बत से ज़्यादा। बिल्कुल ज़्यादा है। एक तो जो फेक न्यूज़ आजकल जो सिस्टम चल रहा है, हाँ जी बिल्कुल, फेक न्यूज़ का, हाँ जी, उसकी वजह से मैं शायद ना इतना ज़्यादा इसका अफेक्ट लेता हूँ, लेकिन जो हमसे छोटे हैं, जो आने वाले हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इसका अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल तस्दीक करनी चाहिए कि जो आप मवाद शेयर करें क्या वो सच भी है या झूठ है। हमारे आप देख रहे हैं किस तरीके के प्रोपेगेंडे भी हो रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं कितने इंस्टीट्यूट के ख़िलाफ़, तो मतलब ये चीज़ रुकनी चाहिए। जो रिसेंट हुआ है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। हाँ जी, नाम नहीं मैं लूँगा, आपने भी नहीं लिया, अच्छी बात है। हमारे जो रिलीजन है उसमें भी कहा गया है कि पहले उसकी जी टेस्टिफाई कर लें कि वो असल ख़बर है कि झूठ हाँ है। जी बिल्कुल, इसलिए और इसलिए जो मेरा जो मैसेज है वो यही है कि जी पहले हमें अथेंटिकेशन की तरफ जाना चाहिए कि वो है, जज्बात में नहीं आना चाहिए, जज्बात से बचना चाहिए। जी बस ठीक। कंट्री के बारे में सोचना चाहिए कि उसके लिए बेहतर है कि नहीं। हाँ जी, हम देख रहे हैं कि जो हमारे यंग जनरेशन है ख़ास तौर पे, मतलब हमारे उससे भी मतलब अगर नीचे छोटे बच्चों की बात की जाए, 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं, तो मतलब उनकी भी ज़िंदगी पर काफ़ी खासा असर पड़ा है इस चीज़ का। मतलब कई घंटों बैठे रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, पेरेंट्स आवाज़ें भी दे रहे होते हैं तो शायद सुनते नहीं हैं, तो इस चीज़ का भी असर बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा एक्चुअली साइंटिफिकली ना, ये जो स्क्रॉलिंग है ये हमारे जो ब्रेन में जो हैं हार्मोन्स कह लें, डोपामाइन एक हार्मोन है, वो रिलीज़ करती है स्क्रॉलिंग, तो वो फिर अच्छा लगना शुरू हो जाता है, टाइम स्पेंड करना इसके ऊपर। तो इसलिए जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हैं। मेरे अपने बच्चे हैं वो भी यही कर रहे हैं आजकल। सही है, ठीक है। तो आप ख़ुद भी पेरेंट हैं, तो आप क्या पेरेंट्स को पैगाम देना चाहते हैं या बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है जो हमारी नस्ल में फैलती जा रही है? काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, पेरेंट्स खुद इसका शिकार है ख़तरे का। एक्चुअली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए घरों में, टाइम भी देना चाहिए बच्चों को। कुछ उनके लिए हालात कुछ लोगों के ऐसे हैं कि उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं मोबाइल ठीक है हमारे पास है तो यही यूज़ कर लें। तो थोड़ा टाइम उनको देना चाहिए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ बच्चों को क्या कहते हैं राग़ब करना चाहिए कि आप वो करें, उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। बिज़नेस करते हैं, काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के मुआशी हालात कैसे देख रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होंगे। सही है, ठीक है। अंकल आपने अपनी जेब में पॉकेट में अपने फ़ोन रखा हुआ है, आप ये बताएं आप कितने घंटे इसको इस्तेमाल करते हैं जब फ्री टाइम में बैठे होते हैं? स्क्रॉलिंग वगैरह, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह कितने घंटे बैठ के इस्तेमाल यूज़ करते हैं? मैं सिर्फ जो है वो व्हाट्सएप, यूट्यूब और
एक्स, ये 3 चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ। बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं है। ठीक है। हाँ जी। और इन पे कुछ चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं कि जो मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनती हैं और जो है वो मुआशरे में जो है वो एक समझ लें कि फसाद की कैफियत पैदा करती हैं। अभी ये आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी की एक बच्ची ने खुदकुशी की, उसके बाद उसके वालिदैन ने जो है वो कोई कार्रवाई करने का ना ऐलान किया और वो चुप करके अपनी बच्ची की लाश को ले गए। लेकिन अंकल, जो सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद शेयर किया जाता है, पहले उसकी तस्दीक होनी चाहिए, फिर वो मवाद शेयर होना चाहिए, इसी तरीके की चीज़ें हों। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बात यह है कि वो एक बात आपने सुनी होगी कि कान ले गया, वो हम कान नहीं देखते, पीछे भाग पड़ते हैं। तो ये हाल है हमारे सोशल मीडिया का। तो इस पे जो है कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए गवर्नमेंट का, पीटीए को करना चाहिए। और जो झूठी खबर है इस पे जो है ये जो पीका एक्ट है, मेरा तो ख्याल है कि ये लगाना चाहिए। सही है, ठीक है। आपने बात की कि गवर्नमेंट को थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। चेक एंड बैलेंस की जब हम बात करते हैं या किसी चीज़ पे नज़र रखने की बात करते हैं, तो फ़ौरन ही हमारी आवाम या फिर हमारी यंग जनरेशन है, उनके ये सवालात आ जाते हैं। ये वो लोग पॉइंट खड़े कर देते हैं कि भाई हमारे पास बोलने की आज़ादी नहीं है, आज़ादी इज़हार राय नहीं है, हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते इस तरीके से। तो जब अंकल बात ये आ गई कि जब हमारी गवर्नमेंट का इन चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो फिर आपकी जो निजी ज़िंदगी है, जो पर्सनल ज़िंदगी है, वो भी पर्सनल नहीं रहेंगी फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये मोबाइल है मेरी जेब में, तो इसमें जो मैंने रखा हुआ है, तो मेरी कोई चीज़ जो है वो पर्सनल नहीं है, ये पब्लिक है, होगी है। मेरे ना चाहते हुए भी ये पब्लिक होगी है, और मैं एज ए प्रॉपर्टी मुझे यूज़ किया जाता है। मैं कोई प्रोग्राम देखता हूँ या मैं कोई चीज़ देखता हूँ, तो मुझे एज ए प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया जाता है। जो मुझे ऐड दिखाए जाते हैं तो मुझे इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसे पेरेंट्स जो कम उम्र में ही अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, ये बच्चों को जो है वो कम से कम जो है मैट्रिक के बाद मोबाइल देने चाहिए। इससे पहले जो मोबाइल देना है, ये समझ लें कि आपने बच्चे के हाथ में जो है वो बम पकड़ा दिया है, और जिस वक्त मर्जी जो है वो बम फोड़ दे। सही है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पर कोई मुस्बत असरात हैं सोशल मीडिया के, मोबाइल फ़ोन के, उससे ज़्यादा मनफी असरात ज़्यादा मुरतब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मनफी असरात हैं। आपने देखा होगा कि कितनी चीज़ें आई हैं मोबाइल की जो मनफी, कोई वीडियोज़ आई हैं, कितने मामला आते हैं। तो इसके लिए जो है वो रोकथाम होनी चाहिए, बल्कि कानून साजी होनी चाहिए पार्लियामेंट में। हाँ जी। ये झूठी खबरों के बारे में कानून, और खुसूसन जो ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप है जो है, जी जी, ये सही है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ऐसे कानून लागू होना चाहिए जो ऐसी चीज़ें जो शेयर की जाती हैं, पहले उनकी तस्दीक हो, उसके बाद ही पहले हो कि भाई ये चीज़ सच्ची है झूठी है, उसके बाद वो चीज़ शेयर हो। ठीक है, ऐसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और अगर वो चीज़ झूठी कोई शेयर करता है, उसके खिलाफ कानून हरकत में आए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सही है, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सर क्या काम करते हैं आप? बैंक में जॉब करते हैं। ठीक है, बैंक में जॉब करते हैं। सर सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी पर कितना असरअंदाज हो रहा है? सारे ना व्यूज़ के चक्कर में होते हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं, और बात कोई भी नहीं होती, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए कर देते हैं कि सिर्फ व्यूज़ और लाइक बढ़ जाएं बस, और कुछ भी नहीं। सही है। तो कई मस्बत असरात होते हैं, कई मनफी असरात होते हैं, तो आप क्या 100 देखते में हैं? से एक मुस्बत हो गया तो बाकी 99 तो नेगेटिव ही है। ये चीज़ होती है। ठीक है, बाकी हमारी यंग जनरेशन जो है, हम देख रहे हैं काफ़ी रुझान है इसका सोशल मीडिया की तरफ। मतलब किसी भी खबर की तस्दीक नहीं करनी, कोई सच्ची या झूठी है, बस अगर एक चीज़ मिल गया है, कोई एक पॉइंट मिल गया है,
तो मतलब उसको जाने बगैर कि ये किसने कहाँ से मुद्दा शुरू हुआ है, बस आगे शेयर किए जाना और फिर इतना तजाद खड़ा हो उसका चक्कर है और कुछ भी नहीं है, सही है। बस और कोई चीज़ नहीं। ठीक है, तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो कम उम्र में अपने बच्चों का बच्चे, ख्याल रखें, ठीक है, अच्छे से उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, क्या यूज़ करें क्या नहीं सही करें, है। बस। मतलब आप ये भी होगी ना कि बाकी एक्टिविटीज़ की तरफ अपने बच्चों का ध्यान दें, मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। बच्चों का तो यही है ना कि गेम्स वगैरह कोई नहीं खेलते, बस मोबाइल पे लगे रहते हैं, इसी वजह से सारा प्रॉब्लम। आप कितने घंटे फ़ोन यूज़ करते हैं? ऑफिस का काम हो तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। इसके अलावा कोई स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं? इतना टाइम नहीं होता, मतलब आपने अपनी ज़िंदगी पर लागू नहीं की ये सोशल? लाजिम नहीं किया होगा। सही है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? मैं शरह कायदे आज़म में एज अ कैश सॉर्टर हूँ। अच्छा पहले मैं लेक्चरर था गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में। अच्छा, जी ठीक है सर। आज हम बात करें सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो किस कदर असरअंदाज हो रहे हैं हमारी ज़िंदगियों पर? जो सोशल मीडिया है उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि उसके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव व्यू भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जैसा कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक की जो स्पीच है उनको सुन सकते हैं। दुनिया में वाहिद शख्स है डॉक्टर जाकिर नाइक जो लोगों को इस्लाम की तरफ ला रहा है, और एक कुरान पाक की आयत वो हमेशा सुनाता है, तारा इकलमती सवा बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा हैं। तो ये सूरत आल इमरान चैप्टर 3 वर्स नंबर 64 है, जिसकी वजह से वो इस्लाम फैला रहा है। तो अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं और उसका गलत असर ना हो हम पर, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा। कुरान पाक पढ़ सकते हैं, अहादीस पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम सीख सकते हैं यूट्यूब पर। हम भी अगर फेक नोट आइडेंटिफाई, मैंने रात को लिखा था हाउ कैन आई आइडेंटिफाई द फेक नोट, वहाँ पर यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वगैरह आ गई, हम इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिल सकता है, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। तो वालिदैन को ये मशवरा देना चाहूँगा कि अपने सामने ठीक है वो मोबाइल यूज़ करने दें। दूसरी बात ये, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं कि चुप कर जाए, इससे वो उनका जो मुस्तकबिल है वो उसको तबाह कर रहे हैं। सही है, ठीक है। हम मज़ीद कुछ और स्टूडेंट से, कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद होंगे, पहले इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? जी मेरा अपना खुद का बिज़नेस है मोबाइल एसेसरीज़ का। ठीक है, आपका भी मोबाइल एसेसरीज़ का बिज़नेस है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी कि एक मोबाइल फ़ोन, हम देखते हैं कि आजकल बच्चे 10 साल के भी नहीं होते हैं और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। तो सर सबसे पहले एक मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफ़ोन होता है कितना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डाल रही है और कितना अच्छा इम्पैक्ट डाल रही है हमारी आने वाली जनरेशन पर? आने वाली जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट चल रहा है। ठीक है, बुरा इम्पैक्ट इसलिए चल रहा है कि माँ बाप कहते हैं कि जी मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, इसको मोबाइल दे दें। हाँ जी। ठीक है, बच्चा मोबाइल के साथ लगा रहेगा, बच्चा खेलता रहेगा, ठीक है, हमारा भी काम हो जाएगा। मगर ये बात गलत है। ठीक है, वो इस लिहाज से गलत है कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जी हमारा बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है, अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, ना वो माँ देख रही है, ना वो बाप देख रहा है, ना वो चाचा देख रहा है, ना वो भाई देख रहा है। ठीक है, बस हमने बच्चे को मोबाइल दे दिया, बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है और मोबाइल पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये नहीं हमें पता। ठीक है, कल को जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा यानी कि अपने आप को समझने लगता है, तो वो मोबाइल की ज़िद करता है। ज़रूरत बन जाती है। ज़रूरत बन जाती है कि जी वो मोबाइल होगा तो देन हमारे कोई सारे काम होंगे, अदरवाइज नहीं। मोबाइल होगा तब स्टडी होगी, मोबाइल होगा तब कोई काम करूँगा, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं आजकल के, आप ये देख लें नौजवान लड़के लड़कियों को देख लें, टिकटॉक पे आए हुए हैं। माँ बाप ये नहीं देखता कि मेरी बच्ची क्या कर रही है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, वो खुद उनको बढ़ावा दे देते हैं, बाद में जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो कहते हैं कि जी हमारी बच्ची के साथ ऐसे हो गया, हमारे बच्चे के साथ ऐसे हो गया। क्योंकि आपने बात की टिकटॉक की, तो मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी जिक्र करती चलूँ। सर आजकल ऐसा हो गया है कि आप एक मुद्दा सोशल मीडिया पर डाल दें बगैर किसी तस्दीक के, और फिर वो इस तरीके से तजाद फैलाता है हमारे इर्द गिर्द कि मतलब रहना सहना मुश्किल हो चुका है। आजकल हमारी जो आवाम है ना उसको एक क्राउड चाहिए होता है, वो अपने आप को जो है ना ये चीज़ साबित करवाती है, यार ये क्या हो गया, ये इस लड़की के साथ क्या हो गया, इस बच्चे के साथ क्या हो गया, ये बगैर उस बात की तस्दीक किए हुए। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी खुदा ना खासा अगर कुछ हो जाता है, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसने उसको बचाना नहीं होता,
उसने उसकी वीडियो मोबाइल फोन बना के फ़ौरन, हाँ जी। बना के उसे सोशल मीडिया लाइक जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कोई भी एवरीथिंग यानी कि जितनी भी सोशल मीडिया ऐप है उसके ऊपर उसने उसको चढ़ाना है और उसकी तजलील करते रहना है। वो सारी दुनिया के पास जानी है। उसको ये नहीं पता कि मेरे एक काम करने की वजह से कितनी दुनिया देख रही है और उसके माँ बाप की भी। हाँ जी, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। तो सर पॉजिटिवली देखें तो कितना असर हुआ है पॉजिटिवली, मतलब लोगों को शऊर आया है इस चीज़ का? पॉजिटिवली अगर हम देखें तो मेरी नज़र में ये एक बिज़नेस लेवल के लिहाज से तो ठीक है। ठीक है, अगर आपको यानी कि कोई काम है, कोई इमरजेंसी है, तो आप इसको उस लिहाज से यूज़ करें। अब अगर हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करते हैं तो सोशल मीडिया में इसका कोई भी यानी कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव में तो हम ज़ीरो इसको समझ लें ना। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं या कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो पहले उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि वो बात सच है या नहीं है, फिर उसको आगे जो है ना वायरल किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। यस, बिल्कुल। सर अगर फिर हमारी आवाम कहे कि अगर गवर्नमेंट क्यों हमारी पर्सनल चीज़ों में इतना इंटरफेरेंस कर रही है, क्योंकि ये तो हमारी आज़ादी है, तो फिर बात आज़ादी की नहीं होती है, बात होती है कि देखें आप एक चीज़ को तजलील की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, आप उसकी तजलील होने से पहले उसकी तस्दीक तो करें। बिल्कुल। जब उसकी तस्दीक ही नहीं होगी तो उसकी तो तजलील हो रही है ना, वो तो एक वायरल हो गई। ठीक है, एक चीज़ वायरल हो गई है, उसने वायरल होते रहना, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है। तो फिर आप हमारी यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि पहले तो आप उस चीज़ को देखें कि क्या यानी कि आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आप उस चीज़ की तस्दीक तो करें, क्या आया ये बात सच भी है कि नहीं है। एक चीज़ सच ही नहीं होगी तो आप उसको तजलील करते जा रहे हैं। आप उसके फ़ायदे के लिए भी देखें ना। आप अपने फ़ायदे के लिए आप अपनी एक सोशल मीडिया अपना चैनल बना लेते हैं, लाइक्स और कमेंट्स, हमें लाइक्स और कमेंट्स देते रहें। ठीक है, हमें लाइक्स और कमेंट मिलते रहें और हम वायरल होते रहें। आप अपने वायरल को छोड़ के आप दुनिया को भी तो देखें कि आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। आप अपना फ़ायदा देख लेते हैं और अगले का नुकसान हो जाता है। आप कितने घंटे अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? मेरा मोबाइल फ़ोन जस्ट बिजनेस यूज़ होता है और रात को जो है ना लाइक मैं अदरवाइज कितने घंटे लग जाते हैं? मैं 2-3 घंटे। ठीक है, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, 2-3 घंटे मस्ट आप पबजी खेलता हूँ मैं। ठीक है अदरवाइज सर। इसके अलावा मेरा और कोई सोशल मीडिया, हाँ मेरी ऐप्स बनी हुई है, मेरा टिकटॉक भी बना हुआ है, मगर टिकटॉक मैं तब देखता हूँ जब मेरा कोई दिल करे, अदरवाइज नहीं। सही है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं? जी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कितने घंटे आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? फ़ोन ऑलमोस्ट तकरीबन 5 to 6 आवर्स डेली। अच्छा, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आप कौन सी ऐप यूज़ करते हैं या किस चीज़ के लिए आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? मैं ये ट्विटर एक्स उसको देखता हूँ, बाकी ओवरऑल सोशल मीडिया की जो करंट अफेयर्स हैं उसके हवाले से, तो बाकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स उसमें। ठीक है, बाकी बिजनेस यूज़ के लिए? एग्जैक्टली सर, बाकी हम प्लस ये जो दूसरा टिकटॉक व्हाट्सएप वगैरह जो एक रूटीन का वो यूजेज है वो भी है डेफिनेटली इसमें। ठीक है सर, बेसिकली आज हम बात करें सोशल मीडिया का वजूद क्या है और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों पर कितना असरअंदाज हो रही है। तो जब से आप सोशल हुए हैं, आप सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करना शुरू हुए हैं, कितना फ़र्क पड़ा आपकी ज़िंदगी पर? जी बस इसके दोनों हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मोबाइल फ़ोन जो है ना, जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है, तो ये एक मेरा मैसेज भी है कि जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया ना, बेशक हम जितने भी उसके अदर यूजेज हैं जब वो कर रहे हैं, लेकिन जब उस पर कॉल आती है ना, वो सारी चीज़ें छोड़ के आपको बताता है कॉल है। तो इसी तरह हम बीइंग अ मुस्लिम हमको भी चाहिए कि जब अल्लाह जिस मकसद के अल्लाह ताला ने हमको भेजा है नमाज के लिए, अपनी इबादत के लिए, तो जब अजान की आवाज़ आए हमें भी बाकी सारे काम छोड़ के नमाज की तरफ जाना चाहिए। जिस मकसद के लिए हमारा इस दुनिया में आना है, जो उसी काम के लिए हमें अपने आप को मतलब करना चाहिए। जब अल्लाह ताला की आवाज़ अजान की आए, अल्लाह ताला बुलाए, तो हमें उसके घर में जाना चाहिए। ठीक है, आपने बताया कि पॉजिटिवली मतलब ये कि आप लोग तो आप थोड़े सोशल हो गए, एक्स यूज़ करने लगे थोड़े इन्फॉर्मेशन के लिए, ये सारी चीज़ें। नेगेटिव कितना इम्पैक्ट पड़ा आपकी ज़िंदगी पे? क्योंकि हम देखते हैं स्क्रॉलिंग करते घंटों गुजर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली ये है कि एक तो आपको टाइम का पता नहीं चलता, आपको मतलब जिस तरह ये है हमारे उसमें भी कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी यूज़लेस एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप उनको एक एक करके छोड़ते जाओगे तो डेफिनेटली आपकी जो आउटपुट है वो बड़ी पॉजिटिव होती जाएगी, आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर तब्दीली आती जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया का ये भी एक है कि आप उसमें घंटों वक्त गुजार देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वो आपका एक आप सारी एनर्जी आप उसमें ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है उसमें, वेस्ट ऑफ मनी है, रिसोर्सेज है, सारा कुछ है।
तो उसको अगर हम पॉजिटिवली यूटिलाइज करें तो डेफिनेटली हम उस सोर्स ऑफ अर्निंग भी है, बाकी भी उससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, हम उससे नॉलेज भी मज़ीद गेन कर सकते हैं, तो ये उसके फ़ायदे भी हैं डेफिनेटली। जैसा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा है कि अभी हमारा बच्चा 10 साल का नहीं होता तो पेरेंट्स जो हैं रो रहा होता है, उसको चुप कराने के लिए एज अ खिलौना, एज अ टॉय उसके हाथ में फ़ोन दे देते हैं कि भाई चुप हो जाएगा। कहीं बाहर जाना हो, बच्चे को घर में छोड़ना हो तो फ़ोन हाथ में थमा देते हैं। तो ये चीज़ कितनी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है जो बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है उसके जहन पर? इसमें ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनको एक पॉलिसी उनकी हो कि इस एज से पहले उनको स्मार्टफोन नहीं देना। उस वक्त तक उनकी ग्रोथ का टाइम है, उनके साथ खुद इंटरेक्टिव हों, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। आजकल ये है बीइंग अ पेरेंट कि हम लोग खुद भी सेल फ़ोन यूज़ करते हैं और हमारे बच्चे भी सेल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो एक स्पेसिफिक एज से पहले उनको सेल फ़ोन ना दें ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो, उनको इंटरेक्टिव टॉयज़ दें, लर्निंग टॉयज़ दें। इसके ऊपर सर्च करेंगे। बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, हाँ, स्पोर्ट्स है, बहुत सी चीज़ें स्पोर्ट्स है, और जो ऐसे टॉयज़ जिनसे उनका ब्रेन ग्रो कर सके, हाँ जी, तो उस पर सर्च करें, वो उससे बच्चों को बहलाएं बजाय कि स्मार्टफोन के। एक पर्टिकुलर एज से पहले उनको ना दें। बिल्कुल हमने देखा है, मतलब जो अभी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैट्रिक तक नहीं पहुंचे होते, तो बड़ा हमने ये चीज़ उनमें देखी है। क्रेज़ आया था पहले टिकटॉक का, उसके बाद पबजी का, इससे पहले भी 1-2 गेम्स ऐसे आई थी जिस पे हमारे बच्चों ने खुदकुशियाँ कर ली थी, जिसको बैन किया गया फिर पाकिस्तान में। तो इस तरीके की चीज़ तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। पॉजिटिवली क्या फ़र्क पड़ा है? नहीं, आपकी इवन के जो गेम्स हैं वो आपके ब्रेन को बाज़ चीज़ों को शार्प करती हैं। असल मसला है आपके पेरेंटल मॉनिटरिंग का। हाँ जी। आप अगर गेम है, फॉर एग्जांपल पबजी है, काउंटर स्ट्राइक हम लोग खेलते थे, उससे आपके रिफ्लेक्सेस बेहतर होते हैं। लेकिन पेरेंट मॉनिटर करें, भाई अगर आपने 2 घंटे खेलनी है तो बस 2 घंटे खेलें। इशू पेरेंटल मॉनिटरिंग का है। आप ऐप्स को बुरा कह लें लेकिन पेरेंट्स मॉनिटर करें तो फिर कोई मसला नहीं है। सही है, ठीक है। आपकी लाइफ पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा सोशल मीडिया का या स्मार्टफोन का, और क्या नेगेटिव पड़ा? क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का लास्ट ये भी दौर है कि एक छोटी सी बात डाल दी जाती है, वो एक लाइन ही क्यों ना हो, और बस उसकी तस्दीक किए बगैर वो इतनी घूमती है कि वो इतना बड़ा तजाद बन के हमारे सामने आ जाती है। असल में हमारी सोसाइटी में ये तो एक बेसिक एथिक्स हैं कि आपने किसी भी चीज़ को बगैर वेरिफिकेशन के पुराने पाक में भी है, हमारा रिलीजन भी हमें कहता है। तो ये तो हमारी सोसाइटी के ओवरऑल एथिक्स हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं। तो जब सोसाइटी में पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली इसमें बेहतरी आएगी। जब इसको इस्तेमाल, अभी तो हम इस टेक्नोलॉजी में एंटर हुए हैं, तो जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल करते जाएंगे, इससे नेगेटिव से ही आप पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये इसका इस्तेमाल, मतलब इससे अवेयरनेस लोगों में आई है। जिस तरह दूसरा मीडिया है उसमें क्या हम सोचते हैं कि वो 100% सच होता है, वो भी उसमें भी प्लांटेड खबरें होती हैं, वो भी मतलब पीछे से कंट्रोल होता है। तो सोशल मीडिया में अगर इस तरह की कुछ चीज़ है, डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो लेकिन ये उसको हम ये कह के कि ये इससे बिल्कुल इसमें हर खबर झूठ है, वो नहीं है। उसमें डेफिनेटली लोगों की एक अवेयरनेस है, लोग अपनी आज़ादी से जो भी उनके वो होता है वो उसको बोलते हैं। और वो एक चीज़ जब इतना नहीं होता कि उसमें 100% झूठ होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो मतलब पहले ऑथेंटिकेशन की तरफ बंदा जाए कि हाँ ये बात सच है, और फिर उसको आगे शेयर किया जाए, क्योंकि शेयर कर रहे हैं उसमें तो ये ज़रूरी है। तो लेकिन ओवरऑल जो एक अवेयरनेस दी है सोशल मीडिया ने, वो एक डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त। तो क्या आप देखते हैं कि आज जो हमारी गवर्नमेंट है तो उसका क्या किरदार होना चाहिए? जो चीज़ हम शेयर करें या फिर जो चीज़ हम सोशल मीडिया पर अपलोड करें, क्या हमारी गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? चेक एंड बैलेंस डेफिनेटली है, लेकिन वो उसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यकदम आप किसी भी चीज़ को मतलब अपना वो एक पॉलिसी में लेके आएंगे तो वो उसके कंसिक्वेंसेस भी हैं। तो जब आप उसको एक ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जाएंगे तो एक सिस्टम में बेहतरी आ सकती है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो इशू है ये अब गवर्नमेंट किस हद तक कंट्रोल कर सकती है, यानी वो तो फिर बिल्कुल ही हर चीज़ के ऊपर बैन लगा के एक ही चीज़ को मॉनिटर करे। तो ये हमारी, तो अगर मॉनिटर नहीं करेगी या गवर्नमेंट इस चीज़ की रोकथाम नहीं करेगी तो सर फिर वो चीज़ें भी अपलोड होंगी जो आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में होगी। आपकी पर्सनल लाइफ भी फिर पर्सनल नहीं रहेगी अगर आपको इतनी खुली छूट हमारे लोगों को दे दी जाए। नहीं, एक बेसिक फ्रीडम है आपकी। अगर सोसाइटी के 100% लोग या 90% लोगों का एथिक्स कंप्रोमाइज है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को इतनी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है ना। तो आप देखें कि आपका फिर फ्रीडम कंप्रोमाइज़ ना हो, एक सोसाइटी का फ्रीडम भी कंप्रोमाइज़ ना हो, आप बैलेंस रखें, मॉनिटर करें। लेकिन हमें अपने घर में अपने जो सर्कल है उसमें एथिक्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो ये मसाइल नहीं होंगे। मैं समझता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। काम ठीक चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह पाक का। कोई फ़र्क पड़ा है जब से मैं इंटरव्यू करके गई थी? कस्टमर्स वगैरह आए आपके?
कस्टमर तो वैसे नहीं है, तो महंगाई की वजह से बहुत सारे भागे हुए हैं। अच्छा ठीक है अंकल, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन कौन सा? और ठीक इसमें है। इसका फ़ायदा बड़ा है क्या फ़ायदा है? ना, इसमें मैं कोई मैसेज कर सकता हूँ कल, ना मैंने इसमें वीडियो देखनी है, ना मैंने इसमें गाने सुने हैं, फ़ोन किया हेलो किया बंद कर, ये बेहतरीन है, ठीक आएगा या आप करेंगे बस? बेहतरीन है। दूसरे फ़ोन ना वो क्या कहते हैं उसको, स्मार्टफोन, वो तो मेरी मौत है वो तो। बच्चे बैठे ना मेरे सेलमैन के पास है ना फ़ोन, वो बैठे रहेंगे, गाहक कस्टमर देखे नहीं, वो ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते हैं, उंगली चलती रहेंगी उनकी, कस्टमर का तवज्जो नहीं करते वो। गुस्सा नहीं करते, कुछ कहते नहीं है भाई तवज्जो दो? बात बेटा ये है कि वो बस सुन के ना ढीठ बन जाते हैं, क्या करें, हम थक जाते हैं, वो नहीं थकेंगे। हाँ जी। तो कितना गहरा असर डाल रही हैं हम लोगों की ज़िंदगियों पर ये स्मार्टफोन, सोशल मीडिया ऐप्स, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम? सही यूज़ करें ना, सही, फिर तो ये ठीक है, पर लोग इसको सही यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें गलत यूज़ करते हैं इसको। किस तरीके से ठीक यूज़ किया जा सकता है, कैसे हम सही देखना, कोई मैसेज आपने किसी मैसेज देखना है, मैसेज पढ़ना दें, अब दें। अब यहाँ पे कस्टमर आते हैं, अब उन्होंने पहले हमारे पास में कस्टमर चीज़ ली चले गए, अब उन्होंने फ़ोन निकाला, अब बेगम थाने आया देख लिया, 2 घंटे दिखाने में हमारा हम खड़े थक जाते हैं, वो नहीं थकते। मैं कहा भाई माफ़ी दे दो कि आप किसी और जगह चले जाओ, वो ये फ़ोन ने हमें इतना तंग किया। पहले आता था कस्टमर, सौदा लिया चले गए, अब वो अब जो है ना जो समझदार लोग उन्होंने दिखाया, हम ये चीज़ें चले गए, और वो घंटा पूरी दुकान को उन्होंने दिखाना है, दिखा के बेगम ने ओके करना है, अच्छा ठहर जो ये है वो 1.5 घंटा हमारा ज़ाया कर देते हैं। हम तो वैसे ही से बड़े चालू हैं इस काम, ये वैसे ही सोशल मीडिया तो वैसे ही हमें मुझे नहीं अच्छा लगता, बाकी लगे कि ना लगे, अक्सर खबरें इसमें फेक भी होती हैं, हाँ जी, और बिल्कुल, मैं यही को वैसे ही गुमराह कर रही है। हाँ, किस तरीके से? अच्छा आपने बता दिया, बुराई में किस चीज़ से ये लेके जा रही है? मैं अपने घर की बात करूँ, बचा वो पीछे बैठा सारा दिन मोबाइल टक 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 लगा रहा था, रात को भी लगा, नींद में भी लगा रहा था। मैं तो अपने किसी की बात क्यों करूँ, करते भाई जी, मैं तो अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरे अंकल, हमने एक ये चीज़ देख ली है कि सोशल मीडिया पर बस हम एक चीज़ अपलोड कर देते हैं, एक चीज़ डाल देते हैं, और बाकी हमारे लोग या हमारे जो जनरेशन है उस चीज़ की तस्दीक किए बगैर उस बात को इतना बढ़ावा देती है कि वो इतनी ज़्यादा बुराई की तरह सामने आती है। अब ये नहीं पता होता कि वो चीज़ सच्ची है भी या नहीं। अक्सर तो झूठी होता है। अब टिकटॉक बनाया, मुझे नफरत है टिकटॉक से, बना रहे थे जी, जो वो लड़कियाँ भी हैं, औरतें हैं, मेरी बेटी की तरह आप भी देखिए हैं, तो मैं इस्तेमाल नहीं करती। नहीं मैंने वैसे जरने, अब वो मैं रात को बैठा हूँ फ़ोन पे देख रहा हूँ, जी वो गरीब, मुझे से एक वो लूडो चली हुई है, यकीन कर, मुझे इन चीज़ों से एलर्जी है। हाँ, वो वीडियो कॉल पे लूडो भी खेली जाती है। अजीब हाल है लोगों का बनाया हुआ। मैं क्या, मैं मिस खेलती है लूडो, मैं क्या ठीक है, मतलब मैं तो इसलिए मैं कहता हूँ ये लगे ये फ़ोन, मुझे कहते हैं बच्चे, कहे पापा ये कहे फ़ोन अच्छा था, मैं कहा भाई मैं तुम्हारा पापा भी लाइन पे लग जाएगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सही है। तो आप क्या पेरेंट्स को पैगाम देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारी नस्ल को तबाह कर रही है, खुदारा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल? बिल्कुल, मैंने तो आपसे पहले कहा कि ये मुझे ये पसंद नहीं है। वैसे भी नौजवान नस्ल जो इसकी तो जो तबाह, रात की नींद भी आराम इनकी हो जाती है, तो मैं तो उनसे अपने वालिदैन से भी इनको बच्चों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों से भी करूँगा, खुदा अपने वालिदैन पे रहम करें, इन चीज़ों को छोड़ें, पढ़ाई की तरफ आएँ, अच्छी चीज़ें अपनाएं, अच्छी मोबाइल को अच्छी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असल बता क्या बात है, हमारे जो सियासतदान ना, उन्होंने भी इतने बड़े मोबाइल रखे थे, वो भी उधर तकरीर कर रहे थे, मोबाइल में देख रहे थे, उन्होंने भी काम ख़राब किया हुआ है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, सियासतदान भी अच्छे यूज़ के लिए इस्तेमाल करें, हाँ, बस काम होता भी ज़रूरत पे ही इस्तेमाल। हाँ वो करो, वरना नहीं। वो क्या करते हैं, उन्हें एक दूसरे की टेप पे चलाते हैं, नोट करते हैं, उनको तो यही शौक पता है काम, और उन्हें क्या करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सही मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ जी, सही है। बाकी अंकल, हमने देखा है कि इस तरीके की ऐप्स आई हैं कुछ, जो हमारे बच्चे जो हैं उनका ध्यान इतना ज़्यादा मतलब उन ऐप्स में ही हो जाता है, गेम मतलब खेल रहे हैं, कोई आवाज़ दे रहा है, सुनते नहीं है किसी की। सुनते, मैं कहता हूँ हिल के पानी पी, वो बात देंगे, पापा तेरा पानी पिला देना, मैं तेरा बिजी हूँ, बोल क्या बिजी है अभी, भाई वो कर रहे हैं, हाँ उस भाई मैं तो इसको लाइक नहीं करता, बाकी अल्लाह इसको पे आराम करे, बस ये कह सकते हैं हम। सही है, चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सर बेसिकली आज हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सोशल मीडिया पर जो आगाही दी जाती है, जो कंटेंट शेयर किया जाता है, क्या हम ये जाने बगैर कि वो बात सच है या नहीं ऐसे ही शेयर कर देते हैं, तो क्या ये चीज़ गलत है? क्या इस तरीके की बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? सोशल मीडिया जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे
हम अपने आप को फेमस करने के लिए सब कुछ शेयर करते हैं। तो इसमें 95% जो है ना ख़ुद को फेमस करने के लिए लोग करते हैं। तो ये 95% तो ये झूठ होता है। एक चीज़ हम कंफर्म नहीं करते, हम यहाँ बैठे काम पेशावर में हुआ होता है, हम कहते हैं कि ये काम हुआ है, हमने कंफर्म नहीं किया होता है, लेकिन सोशल मीडिया में आ गया, फेसबुक पे आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, तो बस हमने कहा कि बस ये ठीक है। ये फेक होते हैं, सारे फेक न्यूज़ होते हैं, सारी फेक न्यूज़ होती हैं। ठीक है। सेकेंडली ये कि हमारा जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी यूथ है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अंडर मैट्रिक हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका रुझान हो चुका है, वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते या स्टडीज़ की तरफ नहीं आते हैं, मतलब एक ही उनकी एक्टिविटी है, वो है मोबाइल फ़ोन। देखो मोबाइल फ़ोन तो इस तरह है कि हमारे बच्चे भी जो है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, टैब यूज़ करते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं। आजकल की जनरेशन जो कमाती भी है वो भी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से ही कमाते हैं। जैसे लैपटॉप आप अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बैड चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा इम्पैक्ट है और एक बैड इम्पैक्ट। आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें जो है ना स्पाई जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आप उसके 24 घंटे आप उस पर नज़र रख सकते हैं कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब किसी को पता नहीं है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता है कि एक टेक्नोलॉजी को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे हैं, उनके मोबाइल में हमें इस तरह एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं कि उन पे हमारे नज़र होती है कि वो कौन सा चीज़ जो है ना ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला सोशल मीडिया ने या फिर स्मार्टफोन ने? देखो सोशल मीडिया तो ये है कि हम आजकल जितना भी कमाते हैं सोशल मीडिया से ही कमाते हैं, स्मार्टफोन से ही कमाते हैं। अगर फ़ोन हमारे साथ ना हो तो दिन ही नहीं गुजरता है ये तो सच्ची बात है। लेकिन एक ये है कि एक महफिल में हम बैठे हैं तो अपने दोस्तों से दूर है, बस ये इसकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि सारा कुछ कमाते ही सोशल मीडिया से हैं। सही है, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो कम उम्र में अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे देते हैं? देखो ये तो अच्छी बात नहीं है कि कम उम्र में हम अपने बच्चों को जो है ना मोबाइल हाथ में दे देते हैं कि वो किस तरह यूज़ करते हैं, ये हमें पता भी नहीं होते, ना हम उस पर स्पाई करते हैं। एक तो एक ऐसी चीज़ है कि हम हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं जल्दी। आजकल की जनरेशन जो है कि 5th क्लास में उसको ये पता है कि हम क्या देख रहे हैं और हिस्ट्री किस तरह डिलीट करनी है, तो उनको पता है। अगर हम उसको स्पाई करेंगे हमारे मोबाइल में डेटा आ जाएगा कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या इस पे काम होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जो मवाद हम सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिक है भी या नहीं, उसकी रोकथाम के लिए किरदार अदा करे अपना? बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए कि लीगल एक्शन की चीज़ के लिया जाए, क्योंकि अगर एक चीज़ जो है ना बहुत फैल रहा है, अभी रिसेंटली ये कॉलेज वाला न्यूज़ फैल रहा है, तो अभी पता नहीं कि ये सच है या झूठ है। वही बात, मतलब पुलिस भी इस मामले की तस्दीक कर रही है। अगर तो ये बात ठीक हो या होती तो अभी तक वो सारी चीज़ें सामने आ जाती। बात तो अभी तो हम नहीं कह सकते कि वो कॉलेज रेपुटेशन की बात है, वो लोग इनकार करें कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तो अभी उनको ही पता है और अल्लाह को पता है। लेकिन हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ की इंक्वायरी करे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, काम कैसे चल रहा है आपका? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। क्या लगता है आपको पाकिस्तान के माशी हालात कब तक बेहतर हो जाएंगे? इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसे कि अब जो हम हुकूमत हमारी कर रही है तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे तो इनसे हम समझ लें कि बिल्कुल दिल छोड़ने वाली बात है। उम्मीदें छोड़ दी हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कौन थोड़ी बेहतरी ला सकेगा पाकिस्तान के लिए? इसमें तो ये कहें कि अल्लाह पाक की ज़ात ही है जो इस मुल्क को चला रही है। बाकी अगर किसी बंदे की बात करें तो उनमें तो कोई ऐसी बात नहीं कि कोई ऐसा बंदा है ही नहीं। खान साहब थे, उनके भी बोल बच्चन ऐसे थे, अब जो भी आ रहा है वो इसी तरह ही है। सही है, ठीक है। ठीक है सर, आज हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में। जो सोशल मीडिया पर ख़बरें फैलाई जाती हैं तस्दीक के बगैर कि वो झूठी हैं या सच्ची हैं, इतनी फैल जाती हैं कि तजाद खड़ा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इनकी रोकथाम की जा सकती है? देखिए, ये तो जो करने वाले वो खुद ही हैं, ठीक है। अवाम के पास तो इतना टाइम ही नहीं कि अवाम तो अपनी रोटी पूरी कर ले, वो बड़ी बात है। उनके पास इन चीज़ों का टाइम ही नहीं है, ठीक है। जो ऊपर की सीटों पर बैठी हुई है, जो हमारी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, सारे ये काम उन्हीं के हैं। और ये 90 नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि 100% है जो फेक चल रहा है ये सारा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बाकी हमने देखा है, आप बात करें कि जो मतलब काम करने वाले कारोबारी लोग हैं उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। हमारी यूथ का बड़ा किरदार है इस चीज़ में। आप देखते हैं बच्चे बच्चियां मतलब कोई चीज़ सोची समझी नहीं है, अगर एक चीज़ बस एक ख़बर मिल गई है उसको इस तरीके से फैला देना है कि हाँ बस अब वही सच है। देखिए मैम, इसमें इस एज से हम भी गुजर चुके हैं,
ठीक है। आजकल के जो बच्चे हैं, अब जैसे कि जो पीछे 5 साल गुजरे हैं, 5 से 6 साल जो गुजरे हैं, जो खान साहब ने ट्रेनिंग की है ना इस यूथ की, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की, उनका बेड़ा गर्क किया है। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक जो कॉमन सेंस बंदा रखने वाला है वो यही सोचता है कि बंदे को अच्छी बात समझाया जाए, बजाय ये कि उन्होंने उनको उल्ट बात समझाई है। ठीक है, तो बच्चे हैं, मैं तो ये इश्तेहारंगेज़ी की तरफ बिल्कुल समझ ना सोचते हैं, ना बूझते हैं, ना समझते हैं, तो ये बात बहुत गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। खुदारा इनको बताया जाए, इनको समझाया जाए कि भाई जो बात प्यार मोहब्बत से होती है और समझ के करनी चाहिए, उससे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि क्या हमारी गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए इस चीज़ की रोकथाम के लिए कि जो चीज़ आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं, तो क्या हमारी गवर्नमेंट की जानिब से तस्दीक हो, फिर ही वो चीज़ आगे शेयर हो या आगे पोस्ट हो? देखिए जी, मैं तो चाहता हूँ कि पहले ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। बात ये है कि ये पोस्ट वगैरह से अमली तौर पे काम नहीं है। बात ये कि आप उस काम को अमल जामा पहनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। ले देखें, हमारे यूथ है जो हमारे और बच्चे हैं जो बढ़ रहे हैं सर, उनके हाथों में मोबाइल फ़ोन्स होते हैं किताबों की जगह। मतलब आप देख रहे हैं कि 10 साल का भी बच्चा तो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, स्मार्टफोन होगा। बिल्कुल है, ऐसे ही है। अब वक्त ऐसा ही चल रहा है। मेरे घर में खुद 2 बच्चे हैं, उनके हाथ में भी होता है। तो कितना असर पड़ा आपकी ज़िंदगी पर कि आपके 2 बच्चे हैं वो फ़ोन इस्तेमाल करें? मुझे चाहिए कि इस चीज़ को मैं कैसे बेहतर उसको करूं। मैं चाहूँगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें बताऊं, अच्छी चीज़ें समझाऊं, तो इसी से मामला बेहतर होंगे। हम जो बच्चों को दिखाएंगे वही होगा। बिल्कुल, जहाँ मनफी असरात है वहाँ हम इन चीज़ों को पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये कि अगर कोई बुरी बात चल रही है तो उसको हम चाहिए कि उसको तो बंद करें, क्लोज़ करें, और उसको किसी ने अगर देखा तो उसको अच्छे तरीके से समझाया जाए कि भाई ये बात इस तरह नहीं, इस तरह। तो बाकी हमारे मुल्क का तो खैर अल्लाह ही हाफिज़ है, इसमें कोई जो है ना इंसान का बंदा नहीं बैठा हुआ, भाई सीधी बात है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, काम कुम ठीक हुआ, कोई हालात बेहतर हुए? बेहतर हुए हैं माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई बेहतर हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। आप वो वाहिद शहरी हैं जिसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हुए हैं। मजीद आपको क्या लगता है कितने टाइम में और पाकिस्तान के हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला ये 5 साल हुकूमत करेंगे, 5 साल तक पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपने बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो 3.5 साल पहले वो जिसने नया पाकिस्तान बनाना था, उसने नया पाकिस्तान छोड़ के पुराना पाकिस्तान भी नहीं रहने दिया। उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया, उसने हमें रोटियों से भी आजिज़ कर दिया। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देख बेटा असी किसी को कुछ नहीं लेना, असी अपनी करके खानी है। 65 साल मेरी उम्र है, मैंने करके ही खानी है अपनी। पिछले 3.5 सालों की बात की है जी जी, तो हमने देखा हमारी यूथ ने बड़ा सपोर्ट किया उनको। तो क्या किया उन्होंने यूथ के लिए? यूथ जो है ना, यूथ को पता ही कुछ नहीं है। और जो नवे नवे मुंडे ने उन्होंने पता ही नहीं, उन्होंने यह पता कि असी मोबाइल वेखना है बस। मोबाइल तो उन्होंने पता है। फिर कहते हैं जी उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ अकल शऊर दिता है। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ अकल शऊर नहीं सी ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ अकल शऊर नहीं ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। बात ये है कि ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ नहीं हैगा, बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने पता ही नहीं बच्चों ਨੂੰ कि यार एक मेरा मकसद है कि एक घर चलाना मुश्किल होता है, ये मुल्क है, इसको किस तरह का आदमी चाहिए, किस तरह का नहीं चाहिए। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी सियासत च गुजारी। हाँ पुत्र, मैं तेन कहा इतने दुकान पर खलो के सेल मैं नहीं कर लै, तो तेरे को नहीं होनी, तो तेरा काम मेरे को नहीं होना है। तो बात ये है, सियासतदान ही होता है। इसने ठीक है। दूसरी बात ये अंकल, आप जब मैं भी यूथ की बात करी थी तो जो हमारी यंग जनरेशन है काफ़ी उसका ध्यान हो गया सोशल मीडिया की तरफ, जो देखा दिखाया बगैर इस चीज़ की तस्दीक किए कि वो बात ठीक है या गलत है, उस पर यकीन कर लेते हैं। तो ये चीज़ कितना असरअंदाज हो रही है हमारी ज़िंदगियों पर? इस ज़िंदगी में यह बेड़ा गर्क कर दी पई है, यह इन्हों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दी पई है। यह ज़हन जड़ा है ना, यह ज़हन नूं माउफ कर दी पई है। इन्होंने बस सोशल मीडिया ते जो सुन लिया ਉਹਦੇ मगर लैके भज उठे। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ मोबाइल का पता ही नहीं सी ਹੁੰਦਾ। आपके पास कौन सा फोन है? हाँ मेरे को सही है। हाँ ठीक है। हाँ मैं इनू ही सुनना, इनू मैनू चलाना भी नहीं आता ते ना मैनू कोई लोड़ है। गल है सारा दिन मुंडे दुकानां दे बैठे होणगे तां, घर होणगे तां, बाज़ारां च होणगे तां। ये मोबाइल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया नई जनरेशन का, की कुड़ियाँ की मुंडियां दा।
लेकिन अंकल ऐसी भी बात है कि जहाँ ये चीज़ नेगेटिव असर डाल रही है, पॉजिटिवली भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए इस्तेमाल करें ना। बिल्कुल जिंदाबाद है, बड़ियां बड़ियां अच्छियां चीज़ां ने, लेकिन इस्तेमाल करो तो तां है ना है। ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, और जो भैड़े काम ने वो वेखण नूं तैयार आ। 10-10 साल को बच्चों के पास मोबाइल फोन है। बताए ना, ओ यार मैं छोटे छोटे मैनू नहीं टच मोबाइल चलाना आंदा, यकीन मान इन्ने इन्ने बच्चे जड़े ने ना वो मोबाइल चला लेंदे हैगे ने, मैनू नहीं चलाना आंदा। क्या आप वालिदैन को पैगाम देना चाहते हैं जो अपने बच्चों के हाथों में कम उम्र में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, सोशल मीडिया के पीछे लगा देते हैं? हाँ, गल है वे कि वो मावां ने जड़ियां साड़ियां मावां सन ना, जड़ियां वो सानू गोदी च लैके बहंदियां सन, कच्छ च लैके बहंदियां सन। अजकल दियां मावां मोबाइल दे के बस चल साडी तो जान छुट्टी हुई है ना। हाँ, वो अपनी जान छुड़ाने वास्ते बच्चों का बेड़ा गर्क कर देंदियां ने, उन्हां दियां नज़रां कमज़ोर हो गईयां बच्चों दियां। अब बच्चा सारा दिन जो इस तरह देखता रहेगा तो फिर उसका हल की निकलेगा। लेकिन उहदे च कसूरवार मावां ने, बच्चे को क्या पता, बच्चे नूं तुसीं जिस पासे लाओगे वो लग जाएगा। लेकिन मावां अपनी जान छुड़ाने वास्ते कि मेरी जान नूं सुकून रवे, खसमां दा सिर खान, हाँ लगे हुए ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा आज हमने अपनी यंग जनरेशन से बात की, हमने अपने सीनियर सिटीज़न से बात की। बात इस टॉपिक पे हो रही थी कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों पर कितना असरअंदाज होता है। जहाँ कहीं आप नेगेटिव देख रहे हैं, मतलब किसी बात की तस्दीक किए बगैर हम किस तरीके से सोशल मीडिया की कही गई बातों पर अमल पैरा करके, उन पर अमल दरामद करके किस तरीके से अपना सुकून बर्बाद करें। वहीं एक बात ये भी है कि आप सोशल मीडिया या फिर स्मार्टफोन्स का यूज़ अपने अच्छे या अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे शहरियों को चाहिए कि अपने बच्चों की और अपनी हिफाजत के लिए सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।